बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज जो है वो मैंने सेफ्टी ग्रिल हैं वो लगवा ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको लगवाए हुए वैसे तो तकरीबन आलमोस्ट कोई 20 से 25 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, क्योंकि मुझे जो है कुछ भाइयों की तरफ से पूछा जा रहा था कि वक़ास भाई जो आपने सेफ्टी ग्रिल लगवाई हैं वो उसके बारे में, मतलब इस सेफ्टी ग्रिल के बारे में उनके डिफरेंट किस्म के जो थे ना वो क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा उसके बारे में आप लोगों को जवाब दे दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं सेफ्टी ग्रिल का भी मुकम्मल तौर पे काम जो है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कह सकते हैं कि शेड का जो काम है बिल्कुल 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसी की कसर रह चुकी थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो मुकम्मल करवा दिया। अच्छा, अब सबसे जो मेन क्वेश्चन था पूछने वाला वो ये था कि आपने सेफ्टी ग्रिल जो है वो बाहर वाली साइड पे क्यों लगवाई, अंदर वाली साइड पे क्यों नहीं लगवाई। तो उसकी यार मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ये देखो बच्चों वाला घर है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह कंबाइन फैमिली है। सब भाई जो है इकट्ठे रहते हैं और मैरिड हैं सब, और सब के जो हैं वो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो बच्चे जो हैं वो छत पे आते हैं, यहाँ पे खेलते कूदते हैं। जैसे ही आपको पता होगा ये इन्होंने देसी अपनी एक विकेट बनाई हुई है, वो बैट पड़ा हुआ है, तो बैट बॉल वगैरह खेलते हैं। और इसके अंदर ये जो जाली होती है, तो ये जैसे अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी एलुमिनियम की खिड़की है, इसकी ये जो जाली होती है ये वाली है जहाँ मेरा हाथ टच हो रहा है, ये जाली जो है वो काफ़ी जो है कमज़ोर होती है, काफ़ी वीक होती है। ठीक है, ये कोई इतनी मजबूत जाली नहीं होती, एलुमिनियम में आती ही इस तरह की है। तो अगर ये मेरी सेफ्टी ग्रिल जो है वो अंदर वाले साइड पे लगी होती तो डायरेक्ट इस जाली को कोई बच्चा अपना हाथ जो है वो हिट कर सकता है, इसको कोई मुक्का शुक्का मार के इसको तोड़ सकता है, या फिर कोई जो है वो बॉल अगर वो खेल रहे हैं बैट बॉल, तो बॉल इसको अगर कहीं ज़ोर से लग जाती है तो इसके अंदर जो है वो क्रैक आ सकता है, ये टूट सकती है जाली। ठीक है, और ये उखड़ सकती है यहाँ से। एक तो मेरा मेन मकसद ये था, ठीक है, ये सेफ्टी ग्रिल बाहर वाली साइड पे लगवाने का, कि अब ये देखें जैसे बॉल लगने को तो अभी भी लग सकता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बच्चे का हाथ जाने को तो अभी भी जा सकता है, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है वो काफ़ी सिक्योर हो चुका है। और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा भी अपने बच्चों को खेलते हुए, यहाँ पे छोटे जो हैं वो भतीजे हैं मेरे, उनको देखा भी है मैंने। वो अक्सर अब बॉल खेलते हैं, वैसे तो एहतियात करते हैं, वो बेचारे नहीं मारते इस साइड पर, लेकिन अगर कोई बॉल एज वगैरह लग के अगर लग भी जाए तो अब काफ़ी हद तक जो है वो इस सेफ्टी ग्रिल के ऊपर लगता है, ना कि जाली के अंदर लगता है या शीशे पे लगता है। तो इससे एक हमारा फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारा शीशा भी सिक्योर हो गया और जाली भी हमारी सिक्योर हो गई है, और बाहर वैसे भी खूबसूरत लग रही है लगने में भी, तो इतना वो नहीं है कोई ऐसा मसला। इसलिए जो है वो मैंने बाहर वाली साइड पे एक ये लगवाई। दूसरा मेरा इसके पीछे मकसद ये था कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ से जो है वो डायरेक्ट सूरज सुबह के टाइम जो है वो निकलता है, और डायरेक्ट मेरे शेड के अंदर जो है वो सूरज अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। अभी भी जो है वो मैंने अंदर खिड़कियाँ वगैरह चीखें वगैरह नीचे की हैं, वरना इस टाइम ये आप देख सकते हैं पूरी ये धूप आ रही है यहाँ पर शेड के ऊपर। ठीक है, अंदर जो है डायरेक्ट सन जाता है। तो गर्मियों के अंदर ये चीज़ काफ़ी जो है वो मेरे लिए एक मसले का सबब बन सकती है। तो इसलिए जो है वो मैंने सेफ्टी ग्रिल बाहर इसलिए लगवाई है कि इंशाल्लाह गर्मियों के अंदर क्या होगा कि इन सेफ्टी ग्रिल को बाहर वाली साइड से इसके ऊपर जो है वो ग्रीन जो तरपाल होती है वो लगा दी जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैं दिखा नहीं सकता किसी के घर में लगी हुई ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन आप लोग समझ गए होंगे जो ग्रीन तरपाल होती है वो इंशाल्लाह बाहर वाली साइड पे इसको कवर कर दिया जाएगा। उसका भी किसी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा अंदर हीट ना जाने के हवाले से। एक तो हमारी जो ये जो 3 खिड़कियाँ हैं ये भी डबल ग्लेज है, मतलब डबल शीशा लगा हुआ है, केमिकल है इसके अंदर, वो भी हीट प्रूफ होता है, वो भी अंदर हीट नहीं जाने देगा। और प्लस इसके ऊपर जब ये हमारी ग्रीन तरपाल लग जाएगी तो उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी ये सिक्योर हो जाएगा, काफ़ी जो है वो गर्मी इसको अंदर जाने से बचाएगा। ठीक है, एक मकसद ये हो गया। तो मेन मेरे जो थे ये 2 ही पॉइंट थे जिसकी वजह से ये सेफ्टी ग्रिल जो है वो मैंने बाहर लगवाई। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गेज का लगवाया पाइप ये भी। ठीक है, और ये जो सरिया है ये भी माशाल्लाह अच्छे गेज का लगवाया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मजबूत ये काम हो चुका है। अब बाहर लगवाने के पीछे अब ये था कि ये बिल्कुल दीवार के अंदर तो फिट नहीं हो सकता था। अगर तो हमारी खिड़कियाँ अंदर वाली साइड पे लगी होती फिर ये वाली 3 खिड़कियाँ दीवार में फिट हो जानी थी, मतलब सेफ्टी ग्रिल जो है वो दीवार में फिट हो जानी थी। लेकिन ये जो 4 इंच वाला जो पर्दा है इसमें फिर भी अंदर वाली साइड पर नहीं लगनी थी ये। तो बाहर अब इसका लगाने का तरीकाकार ये था कि इसको रबर बोल्ट के ज़रिए लगाना पड़ना था। ये आप देख सकते हैं ऊपर 1 2 3, इसी तरह ये 1 2 3 बड़ी खिड़कियों में जो है वो 3 रबर बोल्ट लगाए गए हैं, और छोटी खिड़कियाँ जो हैं इन पे 2 लगाए गए हैं। ये ऊपर आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, 2 या नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह उधर, और इसी तरह जो हमारी एक वो बैक साइड पे खिड़की है वहाँ पे भी जो है वो इसी तरह रबर बोल्ट के ज़रिए इसको जो है वो फिक्स किया गया। ठीक है, तो पक्का काम हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये ठीक है, ये एक हमारी आ गई, तो पक्का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। अब ये रबर बोल्ट के ज़रिए बिल्कुल मजबूत हो चुकी हैं,
कहीं नहीं आती जाती है बिल्कुल। प्लस अगर आप मज़ीद जो है सिक्योर करना चाहते हैं अपने शेड को, तो उसके लिए आपको मशवरा ये दूंगा कि जैसे ही ये रबर बोल्ट आप लगाते हैं, तो रबर बोल्ट, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका रबर बोल्ट है और ये आपका सेफ्टी ग्रिल का जो है वो पॉइंट आ रहा है जिसमें रबर बोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है वो वेल्डिंग वाले भाई को कह सकते हैं यार यहाँ पे इसको ना मुझे वेल्ड कर दो। अगर आपने ज़्यादा ही पक्का काम करना, अगर आपका शेड कहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, या अगर आपको कोई ख़तरा है कि किसी चोट डकैती वगैरह का, या फिर किसी ऐसे वैसे बंदे का जो कि आपके बर्ड का नुकसान पहुँचा सकता है आगे, तो इस हवाले से जो है वो आप यहाँ पे वेल्ड इसको करवा लें। अगर आपने बाहर वाली साइड पे जो है वो रबर बोल्ट लगवाए हुए हैं, या बाहर वाली साइड पे सेफ्टी ग्रिल लगवाई हैं, यहाँ पे उसको वेल्डिंग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल एक कह लें कि पक्का काम हो जाएगा, फिर कोई भी इसको ये पेज को खोल नहीं सकेगा। तो ये चीज़ होगी। तो ये एक आपको प्लस पॉइंट मैंने बता दिया अगर बाहर वाली साइड पे आप लगाना चाहते हैं और बिल्कुल सिक्योर अपने शेड को करना चाहते हैं। ये ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपने बनाया हो। छतों वगैरह पे तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर होता, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मजबूती है, बिल्कुल पक्का है, कहीं पे भी नहीं जाता। जितना मर्ज़ी आप इसको हिलाएं, जो मर्ज़ी इसके साथ कर लें, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। हाँ, तो मज़ीद अब जो है वो मुझे कमी महसूस हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपकी खिड़की जो है वो, जैसे ये मेरी 6 बाई 5 की खिड़की है, 6 फुट ये इस तरह से है, 5 फुट ये इस तरह से है। तो अगर ये 6 फुट की इस तरह से है, तो ये जो आपका डिज़ाइन आ रहा है, डिज़ाइन आप देख लें, नॉर्मली यही डिज़ाइन चलता है। वो भाई जो है सीधे सीधे मुझे सरिया लगा के देने लगा था, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो मैंने खुद जो है वो बना के उसको दिया था कि यार मुझे इस डिज़ाइन की चाहिए। दरमियान में ये इस तरह से ये जो 2 आपको लेयर्स आ रही हैं राड की, ये बिल्कुल खाली जगह छोड़ी गई है बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि नीचे हमारे घर में इसी डिज़ाइन की पहले भी लगी हुई हैं, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन दोबारा उसको बताया था जाके, तो इस डिज़ाइन की बनवाई थी। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी 6 फुट की हो, जैसे ये है मेरी, तो इसमें हल्की सी लचक है, ये देखें ना, ये अगर आपको महसूस हो रही होगी। वैसे तो मजबूत है, होता कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन हल्की सी लचक है। तो आपने क्या करना है, हर 3 फुट के बाद जो है वो यहाँ पर एक उसको राड लगवा लेना इस जगह पर। यहाँ पे ना ये इस तरह से आप एक राड लगवा लें, एक लगवा लें, या इस तरह से यहाँ पे कोई 2 लगवा लें, तो ये जो हल्की फुल्की लचक है ये भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना लगवाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जाता कहीं पे भी नहीं है। ये मैंने कहा एक प्लस पॉइंट जो है मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये चीज़ आ गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। कमेंट में लाजमी जो है वो तारीफ़ कीजिएगा और अपनी दुआओं से जो है वो याद रखिएगा। ये अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लुक आ रहा है। ये जो है 2 मैंने सीखे मैंने नीचे गिरा दिए हैं ताकि अंदर जो है धूप ना है। ये धूप हल्की फुल्की आ रही है, वो इस साइड से आ रही है माशाल्लाह, इतनी को आनी भी चाहिए आपके शेड के अंदर। बाकी ये अभी 100 फुट डाल के मैं फ्री हुआ हूँ इनको। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों से अपने डेली की जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगा कि क्या मेरी डेली रूटीन होती है, कितना मुझे टाइम लगता है, क्या मेरा हिसाब किताब होता है। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये अभी 100 फुट वगैरह डाल के हटा हूँ। ये कुछ बाकी इनका सामान पड़ा हुआ है ये नीचे ट्रॉली में, और ये इधर उधर सारा यहाँ से धूम माशाल्लाह आ रही है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये सेफ्टी ग्रिल बाहर वाली साइड से इधर ऐसे लग रही है, और इस साइड से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बाहर से माशाल्लाह भी प्यारा लग रहा है, और अंदर से भी माशाल्लाह ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब इसकी कॉस्ट की बात आ गई। ये भाई मुझे कह रहे थे कि 400 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उन्होंने मुझे इसकी कॉस्ट बताई थी, जो कि काफ़ी महंगी मुझे पड़ी। तो फिर फाइनल मेरा 350 रुपया स्क्वायर फुट हुआ था। अब ये पता नहीं मुनासिब है या महंगा है, क्योंकि लोहा काफ़ी महंगा हुआ है, तो मुझे नहीं आइडिया। बहरहाल तो तकरीबन मेरा कोई 50,000 इस पर लग चुका था, ठीक है, 50,000 के अराउंड अबाउट। इससे थोड़ा सा कुछ ऊपर कर लें 1000-2000 रुपया। तो पेंट शेंट भी चूँकि जो है वो करना पड़ा। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने बहुत ही प्यारे भाई का, एहतशाम का। उसने माशाल्लाह बड़ा साथ दिया मेरा पेंट के हवाले से, क्योंकि पेंट वाला कोई बंदा मुझे मिल नहीं रहा था, और एमरजेंसी तौर पे जो है ये मुझे 1 से 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना था, ताकि जो है दोबारा मैं भाई को बुला सकूँ और इसकी फ़िक्स जो है वो इसको करवा सकूँ। पेंट जो है वो हमने इसको फिक्स करवाने से पहले किया है, क्योंकि अगर ये फ़िक्स हो जाती, जैसे ये फ़िक्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ठीक है, बाहर वाली साइड से, तो उसके बाद जो है इसको आगे पीछे तो दोनों साइडों से पेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाना था। तो इसलिए जो है वो मैंने एक आवाज़ लगाई है अपने प्यारे भाई को, एहतशाम को। उसको एक दफ़ा मैंने बोला कि यार ये हमने काम करना है। कहता वो कहा भाई मसला ही कोई नहीं है, बंदे को दफ़ा हमारे बंदा ढूंढ गया, आपने क्या करना है, मैं जो हूँ आपके पास। तो इंशाल्लाह हम दोनों भाई लगते हैं और इस काम को इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। तो वही हुआ। एक दिन फिर हमने निकाला और जाके पेंट वगैरह लेके आए। मैं और एहतशाम हम दोनों जो है वो माशाल्लाह इसको लगे। तो माशाल्लाह कोई 3 से 4 घंटे के अंदर हमारी सारी खिड़कियों का 6 खिड़कियाँ बनती हैं, 1 2 3 बड़ी हैं, और 1 2 और एक ये 3 छोटी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के 3 से 4 घंटे हमारे लगे थे। हमने सारा जो है उसको पेंट कर लिया था। शैम्पेन कलर इसको करवाया गया। अभी आपने पहले वीडियो में बाहर से देखा होगा
कि सारा कलर जो है वो शैम्पेन हुआ हुआ है। हमारी एलुमिनियम की खिड़कियों का कलर भी शैम्पेन है, बाहर जो हमने सेफ्टी ग्रिल लगवाई है उसका भी कलर शैम्पेन है, और ये हमारा ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है इसका भी कलर शैम्पेन है। पूरा जो लोहे का काम जितना भी हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस पर सारा शैम्पेन कलर करवाया गया। तो ये सारी डिटेल थी इसमें सेफ्टी ग्रिल के हवाले से। मैंने कहा ये भी आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दिया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह SWI एवरी का जो शेड है इस टाइम कहाँ तक पहुँच चुका है और उसमें क्या मज़ीद जो है वो अपडेट हुई है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को अपने साथ लेके चलता रहूँगा। बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से इंशाल्लाह आपको लेके चलता रहूँगा, और शेड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो मैं आप लोगों को बता सकता था, जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, जो करवा चुका हूँ या आगे जो करवाऊँगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को साथ लेके चलता रहूँगा, ताकि अगर कोई बंदा जो है आने वाले वक्त में इस बारे में सोचता है कि कोई कंप्लीट शेड वो बनाना चाहता है या कोई कंट्रोल शेड बनाना चाहता है, तो वो मेरी वीडियोस पीछे जाके शेड के हवाले से सारी देख सकता है और वहाँ से गाइडेंस ले सकता है। मज़ीद उसमें इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, वो आपका अपना एक नॉलेज है, वो आपका अपना एक तजरिया है, वो आपका अपना एक जो है वो ख्याल है। मज़ीद आप इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल का बना सकते हैं तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी एक्टिविटी जो है वो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक काश को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई एक्टिविटी के साथ। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।